हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है, जो लोग आपकी कद्र ना करें, उनके साथ ये करो। चाणक्य नीति के अनुसार आत्मसम्मान की रक्षा ही सबसे बड़ी नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका आत्मसम्मान है। धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, पद चला जाए तो फिर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि आत्मसम्मान बार बार ठुकराया जाए और मनुष्य फिर भी उसी स्थान पर बना रहे, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी समाप्त होने लगता है। जीवन में ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो आपकी अच्छाइयों को नहीं देखते, आपकी मेहनत को महत्व नहीं देते और आपके त्याग को सामान्य समझ लेते हैं। ऐसे लोगों के पीछे भागना स्वयं के मूल्य को कम करना है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जहां सम्मान न मिले, वहां अपनी उपस्थिति कम कर देनी चाहिए। इसका अर्थ घमंड करना नहीं है, बल्कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है। यदि कोई व्यक्ति आपकी हर बात को हल्के में लेता है, आपकी भावनाओं की अनदेखी करता है और केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका उपयोग करता है, तो उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। हर व्यक्ति आपकी कद्र करेगा, यह आवश्यक नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय उन लोगों पर खर्च करता है जो उसके व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। जो लोग बार बार अपमान करें, उनसे दूरी बनाना ही सबसे उचित नीति है। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने चरित्र, कर्म और व्यक्तित्व से अर्जित होता है। यदि सामने वाला फिर भी आपकी कद्र नहीं करता, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कीमत कम है। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह व्यक्ति आपके मूल्य को समझने की क्षमता नहीं रखता। इस संसार में हीरे की कीमत जौहरी समझता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। उसी प्रकार हर कोई आपके गुणों को नहीं पहचान सकता। इसीलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में स्वयं दुखी रहता है। इसलिए सबको प्रसन्न करने का प्रयास छोड़कर स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब आप अपने लक्ष्य, ज्ञान, अनुशासन और कर्म पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब वही लोग जो कभी आपकी उपेक्षा करते थे, एक दिन आपकी सफलता देखकर सम्मान देने लगते हैं। इसलिए बदला लेने की आवश्यकता नहीं, सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर है। यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो उससे बहस करने के बजाय अपनी योग्यता को इतना ऊंचा बना दीजिए कि एक दिन वही व्यक्ति आपकी उपलब्धियों का उदाहरण देने लगे। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है। अपना समय, ऊर्जा और भावनाएं केवल वहीं लगाइए जहां उनका सम्मान हो। जीवन बहुत छोटा है, इसे उन लोगों के पीछे व्यर्थ मत कीजिए जो आपके महत्व को समझना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पहले यह पहचानना सीखना चाहिए कि कौन उसका हितैषी है और कौन केवल स्वार्थ के कारण उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति केवल अपने काम के समय आपको याद करे और काम निकल जाने के बाद आपकी उपेक्षा कर दे, वह आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके पीछे बार बार जाना आपकी गरिमा को कम करता है। यदि किसी को आपके होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो आपको भी अपने जीवन का केंद्र उसे नहीं बनाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जहां सम्मान समाप्त हो जाए, वहां संबंध अधिक समय तक टिकते नहीं। ऐसे संबंध केवल मन को पीड़ा देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समय रहते अपनी सीमाएं तय कर लेता है। कई लोग सोचते हैं कि अधिक प्रेम, अधिक त्याग या अधिक सेवा करने से सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति बदल जाए, यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। इसीलिए किसी के बदलने की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं को बदलना अधिक बुद्धिमानी है। अपनी अपेक्षाएं कम करें और अपने लक्ष्य बड़े रखें। मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर है। जब कोई आपकी उपेक्षा करे, आपका अपमान करे या आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाए, तब हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार आपका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर विवाद में नहीं पड़ता। वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बहसों में नहीं, बल्कि अपने विकास में लगाता है। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसे बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है।
समय स्वयं उसे सच्चाई दिखा देगा। स्वयं को इतना योग्य बनाइए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो अपने ज्ञान, चरित्र, अनुशासन और कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके कार्यों से हो। जब व्यक्ति सफल होता है, तब वही लोग जो कभी उसकी उपेक्षा करते थे, उसका सम्मान करने लगते हैं। इसीलिए बदला लेने की नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आत्मसम्मान कभी मत छोड़िए। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि धन, मित्र और अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन यदि आत्मसम्मान खो दिया जाए, तो उसे वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है, आपकी भावनाओं की अनदेखी करता है और आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे उचित निर्णय है। अपनी संगति बदलें। मनुष्य उसी प्रकार बनता है जैसी उसकी संगति होती है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपकी कद्र नहीं करते, तो आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपका सम्मान करते हैं, आपकी प्रगति से प्रसन्न होते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर है। चाणक्य कहते हैं कि अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, उपलब्धि से देना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, तब आपकी सफलता स्वयं उन लोगों को उत्तर दे देती है जिन्होंने कभी आपकी उपेक्षा की थी। इसलिए अपना समय शिकायतों में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को महान बनाने में लगाइए। याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। आपकी वास्तविक पहचान आपके कर्म, आपके चरित्र और आपके आत्मसम्मान से होती है। अपमान का उत्तर क्रोध नहीं, सफलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति आपको सम्मान दे, यह संभव नहीं है। कुछ लोग आपकी अच्छाई को भी कमजोरी समझते हैं, कुछ आपकी विनम्रता का लाभ उठाते हैं और कुछ आपकी चुप्पी को आपकी असमर्थता मान लेते हैं। ऐसे लोगों के व्यवहार से दुखी होने के बजाय उनसे सीख लेना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी उपेक्षा करता है, तो सबसे पहले यह देखिए कि कहीं आप स्वयं ही उसे अपने आत्मसम्मान से अधिक महत्व तो नहीं दे रहे। जो व्यक्ति अपने मूल्य को भूल जाता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी उपेक्षा करने लगती है। अपनी कीमत स्वयं पहचानिए। दुनिया आपकी उतनी ही कद्र करती है जितनी आप स्वयं अपनी करते हैं। यदि आप हर समय दूसरों की स्वीकृति पाने में लगे रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी भी अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए लोगों के पीछे नहीं भागता। वह अपने कर्मों से स्वयं को सिद्ध करता है। हर किसी को खुश करना छोड़ दीजिए। जीवन की सबसे बड़ी भूलों में से एक है हर व्यक्ति को खुश करने का प्रयास करना। आप कितना भी अच्छा व्यवहार करें, कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए अपने चरित्र को अच्छा बनाइए, लेकिन लोगों की राय का गुलाम मत बनिए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। यदि किसी ने आपका अपमान किया है, आपके साथ अन्याय किया है या आपकी अच्छाई का गलत लाभ उठाया है, तो हर बार बदला लेने की आवश्यकता नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि समय स्वयं हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। आपका कार्य केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अपनी ऊर्जा सही स्थान पर लगाइए। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उन्हें बदलने में अपनी शक्ति नष्ट मत कीजिए। वही ऊर्जा अपने ज्ञान, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार और लक्ष्य पर लगाइए। जब आपका व्यक्तित्व ऊंचा होगा, तब लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे। सीमाएं तय करना सीखिए। विनम्र होना अच्छी बात है, लेकिन हर बात सहते रहना बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि जहां आवश्यकता हो, वहां स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति आपकी मर्यादा का सम्मान नहीं करता, उसे अपने जीवन में अधिक स्थान नहीं देना चाहिए। कम बोलिए, अधिक कीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का शोर नहीं मचाता। वह अपने कार्यों को ही अपनी पहचान बनने देता है। जब आपकी सफलता बोलने लगेगी, तब आपको स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छे लोगों की पहचान करें। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं।
बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए और उन्हें कभी मत छोड़िए। यही लोग जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। निष्कर्ष, यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता, तो उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने चरित्र को महान बनाइए और सफलता को अपना उत्तर बनने दीजिए। याद रखिए, जो लोग आज आपकी उपेक्षा करते हैं, वही लोग कल आपकी सफलता का उदाहरण भी दे सकते हैं। इसलिए अपना समय शिकायतों में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। यही चाणक्य नीति का सार है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।